हेलो एवरीवन, आज हम जो लोग देखेंगे वो है अपनी फंडामेंटल्स की क्लास नंबर 9 और उसमें हम टॉपिक डिस्कस करेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का। हमने लास्ट वाले लेक्चर में एक बात देखी थी कि ड्राइंग्स जो है वो डिवाइड कर सकते हैं हम उसे रेगुलर ड्राइंग्स में और रेगुलर ड्राइंग्स में। और रेगुलर ड्राइंग्स में जो थी आपको हमने लास्ट क्लास में कवर हमने कर लिया था। आज हमें देखना है इर्रेगुलर ड्राइंग्स। तो इर्रेगुलर अगर मैं ड्राइंग्स की बात करूँ तो ऐसी ड्राइंग्स, ऐसी विड्रॉल जिसकी अमाउंट सेम भी हो सकती है और डिफरेंट भी हो सकती है। एक बात ध्यान रखना कि अमाउंट सेम भी हो सकती है और डिफरेंट भी हो सकती है। ज़रूरी नहीं है कि वो हर महीने 2000 रुपये ही निकालता हो। ऐसा हो सकता है कभी वो 2000 निकाल रहा है, कभी 3000 निकाल रहा है, कभी 3500 रुपये निकाल रहा है, तो ऐसे भी हो सकता है। तो डिफरेंट अमाउंट भी हो सकती है और सेम अमाउंट भी हो सकती है, लेकिन जो पीरियड होगा वो तो इर्रेगुलर ही होगा। जो इंटरवल्स होंगे वो उसके इर्रेगुलर ही होंगे। मतलब ये कि मान लो उसने पहली 1 जन को निकाली, फिर उसने 15 फेब को निकाल ली, फिर उसने 2 मार्च को निकाल ली ड्राइंग्स। इस तरीके से करेगा। मतलब उसमें कोई सर्टेन पीरियड नहीं है कि वो एवरी मंथ ही निकाल रहा है और मंथ के स्टार्टिंग में निकाल रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। देखो यहाँ पर अगर डिफरेंस देखो तो 1.5 मंथ्स का आ रहा है। यहाँ अगर आप डिफरेंस देखोगे तो हम लगभग 15 डेज कह सकते हैं, हाफ मंथ का आ रहा है। तो मतलब ये कि अमाउंट सेम और डिफरेंस दोनों हो सकती है, लेकिन जो इंटरवल होगा, जो टाइम होगा, इसमें वो डिफरेंट ही रहेगा। मतलब इसमें वो इर्रेगुलर ही रहेगा, इसलिए इसे कह देते हैं हम इर्रेगुलर ड्राइंग्स। अब उसे करने के कितने यहाँ पर मेथड हैं इर्रेगुलर ड्राइंग्स के, यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है, आपको मेंशन हो रखा है। इर्रेगुलर ड्राइंग्स मतलब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का हम जो टॉपिक पढ़े हुए हैं रेगुलर वाली ड्राइंग्स है। और सिंपल मेथड में हम देखें तो कुछ इस तरीके से भी ये क्या है ये सब कुछ देख लेते हैं। ठीक है, आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन शो हो गया होगा, इलस्ट्रेशन ही है बेसिकली वो समझाने के लिए। तो इलस्ट्रेशन जो है पहले आप उसे पढ़ लीजिए अच्छे से, और एक बार जरा मैं भी उसे आपको पढ़ा देता हूँ। ठीक है, चलिए। तो इलस्ट्रेशन नंबर 17 की बात कर रहे थे, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बाय सिंपल मेथड एंड प्रोडक्ट मेथड। दोनों इसमें ब्रैकेट में गिवन है, आपको दिख रहे होंगे आराम से। इन अ पार्टनरशिप आर चार्जेड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एट द रेट 15% पर एनम ड्यूरिंग द ईयर एंड 31 मार्च 2008 इन अ पार्टनर्स ड्रू एज फॉलोज। मतलब ये है इनका कहने का कि कोई पार्टनरशिप फर्म चल रही है जिसमें जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है वो 15% पर एनम है। और बेटा इन्होंने बताई हुई हैं कि उन्होंने जो विड्रॉल्स करी थी वो कुछ इस प्रकार है। किस प्रकार है उन्होंने बॉक्सेस में लिखा हुआ है, कॉलम बने हुए हैं। डेट और अमाउंट का, डेट में 1 मई 2017, 1 अगस्त और 30 सितंबर, 31 जनवरी, 31 मार्च, ऐसे उन्होंने दिया हुआ है। तो मतलब कोई सर्टेन पीरियड नहीं है, इर्रेगुलर बेसिस पर वो अपनी ड्राइंग्स को विड्रॉल कर रहे हैं। ठीक है, ओके सर। अमाउंट भी देखो कोई सेम नहीं है इसमें, 2000, 5000, 2000, 6000, 2000, मतलब अमाउंट भी उन्होंने डिफरेंट कर दी। चलिए, तो अगर सिंपल मेथड की अगर मैं बात करूँ तो वो हमें कैसे करना होता है। सिंपल मेथड में बेसिकली 4 कॉलम बनते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। फर्स्ट कॉलम में जो है वो आपका डेट आ जाएगी इसमें कि डेट उसने निकाली कब थी, डेट ऑफ विड्रॉल आती है इसमें। अमाउंट कितने रुपए निकाले थे, नंबर ऑफ मंथ्स अप टू 31 मार्च 2018। आई एम टॉकिंग अबाउट द कॉलम नंबर 3। तो कॉलम नंबर 3 में आएंगे आपके मंथ्स की, मंथ्स कितने थे। मंथ्स का मतलब ये है, आप ऐसे समझो, पहली ड्राइंग उसने कब करी है, 1 मई को, 1 मई 2017 से कब तक हमें काउंट करना होता है, 31 मार्च तक हमें काउंट करना होता है। 31 मार्च 2018 तक का टाइम कितना बना, अगर सोच पा रहे हो तो आप, 11 मंथ्स का। 11 महीने जो आए वो हमने यहाँ पर लिख दिए। ठीक है, 11 महीने जो आए वो हमने यहाँ पर लिख दिए, मेंशन कर दिए। ठीक है, उसके बाद हम अगर सेकंड को देख रहे हैं, मैं तीसरे वाले कॉलम की बात कर रहा हूँ, 1 अगस्त। अगर मैं उसके बाद देखूँ कि उसने सेकंड ड्राइंग कब निकाली, वो निकाली उसने 1 अगस्त 2017, काउंट करेंगे वही 31 मार्च 2018 तक, एंड ऑफ द ईयर तक। तो इसे देखेंगे हम, तो अगस्त से अगर हम लेंगे 31 मार्च तक, तो बेटा 8 महीने बैठेंगे कि उसने ये जो 5000 रुपये सेकेंड टाइम में निकाले हैं, सेकंड जो उसने विड्रॉल करी थी वो 5000 रुपये उसने यूज़ करे 8 महीने तक, पहले वाले करे 11 महीने तक। तो जैसे आप सिंपल इंटरेस्ट की कैलकुलेशन करते हो ऐसे ही इसमें कर दो। मतलब क्या है सर, कहने का मतलब है कि 2011 महीने 2000 रुपये हमने यूज़ करे 11 महीने तक, ये वाले 11 महीने तक। तो हम 11/12 तो करेंगे ही करेंगे, ये चीज़ ध्यान रखना। लेकिन ये कब करेंगे, बाद में। पहले परसेंटेज देखेंगे, परसेंटेज क्या ड्राइंग सी 15% इसमें था। हमने रजिस्ट्रेशन में स्टार्टिंग में देखा था जब प्रोपोर्शन हमने पढ़ा था, तो 15% उन्होंने ड्राइंग्स के लिए इंटरेस्ट बोला हुआ था। और 11/12 कर देंगे हम, जो भी अमाउंट आएगी। फिर 275 रुपये, 275 रुपीज़ आ रही है, वो हमने यहाँ मैंशन कर दी। ऐसे ही हम इस 5000 का करेंगे 5000 इंटू 15/100 इंटू 8/12। 8 क्यों रखा, बिकॉज ये हमने 8 महीने के लिए यूज़ करे हैं।
ठीक है। तो कैलकुलेशन करके इसकी अमाउंट 500 रुपये आ जाएगी। ऐसे ही बस इन्हें हम पुट करते चले जाएंगे कॉलम नंबर 4 में। यहाँ लिखा हुआ भी है इंटरेस्ट एट द रेट 15% पर एनम। क्या लिखा हुआ है? पर एनम लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ तो मंथ्स 12 तो है नहीं, 11 है, 8 है, 6 है, 2 है, और यहाँ 0 भी आ रहा है। 0 आ रहा है तो यहाँ जब 0 से मल्टीप्लाई होगी किसी भी चीज़ की तो वो 0 ही बन जाएगा, इसलिए यहाँ पर 0 भी आ रहा है। सबका टोटल कर देंगे, आंसर आ जाएगा 1075 रुपये। सिंपल मेथड तो ये था। दोबारा सुन लो, कुछ नहीं है इसमें। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इर्रेगुलर ड्राइंग्स की हम बात कर रहे हैं। इर्रेगुलर ड्राइंग्स में क्या हो सकता है कि आपके अमाउंट सेम या चेंज दोनों हो सकती हैं, लेकिन इंटरवल तो आपके चेंज ही होंगे। मतलब ये कि टाइम पीरियड इर्रेगुलर बेसिस पर ही होंगे। उसमें हमने 4 कॉलम बनाए थे सिंपल मेथड की। अगर हम बात करें तो पहला हमारा डेट का था, फिर अमाउंट, नंबर ऑफ मंथ्स अप टू 31 मार्च 2018, मतलब ये कि नंबर ऑफ मंथ्स, महीने कितने बच रहे हैं 31 मार्च तक ये बता दो। इंटरेस्ट एट द रेट 15% पर एनम के हिसाब से यहाँ पर हम रख देंगे। क्लियर है यहाँ तक की बात? उसके बाद हमने डेट यहाँ पर सब मेंशन करी, अमाउंट हमने सब मेंशन करी 11,862। इसके हिसाब से कैलकुलेशन आ रही है, आप लोग देख लेना कि फर्स्ट में से 31 मार्च तक आ रहा है 11 महीने, 1 अगस्त से 31 मार्च तक आ रहे हैं बेटा 8 महीने, 30 सितंबर से 31 मार्च तक 6 महीने, एंड सो ऑन। ऐसे ही हमने करा हुआ है। अमाउंट कैसे आई वो मैंने आपको यहाँ पर कैलकुलेशन में बताई थी, तो वो क्लियर है। सबका टोटल करेंगे वो आंसर आ जाएगा। यही आपका क्या होगा, इसमें आंसर होगा कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपका इतना बना। ठीक है, किसकी बात कर रहे हैं? सिंपल मेथड की। नाउ लेट्स टॉक अबाउट प्रोडक्ट मेथड, दैट इज आवर सेकंड मेथड इन द केस ऑफ इर्रेगुलर ड्राइंग्स। ठीक है, तो डेट, अमाउंट, नंबर ऑफ मंथ्स अप टू 31 मार्च 2018, ये जो 3 कॉलम है आपके फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, ये ऐसे ही रहने एज इट इज जैसे ऊपर थे। प्रोडक्ट में हमें क्या करना है? बस प्रोडक्ट में अगर मैं इसे, इस वाले कॉलम का नाम ए दूं, इसे मैं बी बोलूं अगर, और इसे अगर मैं सी बोलूं, तो ये डी हो जाएगा। डी कैसे आएगा? बी इंटू सी करके डी आएगा। मतलब सर कहना क्या चाह रहे हो? हम ये कहना चाह रहे हैं, देखो डेट थी ये वाली आपकी, ये डेट आ रही। ठीक है, अब ये जो डेट है बिल्कुल ऐसे ही लिखी हुई है सीक्वेंस में, आप लोग पोज करके एक बार इसे पढ़ लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। डेट बिल्कुल सीक्वेंस में ऐसी लिखी हुई है, अमाउंट भी लिखी हुई है, नंबर ऑफ मंथ्स भी इवन यहीं तक ऐसे लिखे हुए हैं। पूरा आपको सिंपल मेथड तक ही 3 कॉलम आपको फॉलो करने हैं, इसमें कोई चेंज नहीं है। बात आ रही है प्रोडक्ट की। प्रोडक्ट में हमें बेसिकली क्या करना है? प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन हमें करना होता है किसका? 2000 मल्टीप्लाई बाय 11, मतलब ये कि हमने 2000 की 11 में मल्टीप्लाई करके गुणा करके यहाँ पर 22,000 रुपये लिख दिया। हमें प्रोडक्ट लिखना है, क्योंकि मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है फॉर्मूला, डी कैसे आएगा? बी इंटू सी करके। तो 5000 इंटू 8 करा 40,000 आ गया, 2000 इंटू 6 करा 12,000 आ गया, 6000 इंटू 2 करा 12,000 आ गया, 2000 इंटू 0 करा तो मल्टीप्लाई बाय 0 करा तो वो 0 ही आ गया। ठीक है, सबको प्लस करेंगे 86,000 रुपीज़ आ जाएगा। यहाँ तक कर लोगे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन 86,000 रुपीज़ आपका आंसर नहीं है, वो हमारी सिर्फ एक प्रोडक्ट की वैल्यू आई है। ये हमने टोटल ऑफ प्रोडक्ट यहाँ पर करा है। टोटल ऑफ प्रोडक्ट करने के बाद आपको एक छोटा सा काम और करना है। वो क्या है काम? कि इंटरेस्ट ऑन 86,000 एट द रेट 15% पर एनम, ये आपको और लगाना है। इसमें इंटरेस्ट कितने महीने का निकलता है? फिर 1 महीने का निकलता है। सर ऐसा क्यों है? क्योंकि बेटा प्रोडक्ट मेथड का रूल ही ये है कि आप पहले प्रोडक्ट का टोटल कर लो, प्रोडक्ट का टोटल करने के बाद आप 1 मंथ का निकाल लेना। मतलब ये कि 86,000 इंटू रेट ऑफ परसेंटेज लगाओ, यहाँ पे जो भी परसेंटेज की रेट आ रही है आपकी 15/100 इंटू 1/12, मतलब 1 महीने का हमें लगाना होता है, यहाँ पर ब्याज निकालना होता है। तो आप कहाँ पर पहुँच जाओगे? यहीं पहुँच जाओगे आप 1075 रुपये पर। ठीक है, ये आपका प्रोडक्ट मेथड था। इसमें हमें कुछ नहीं करना होता। दोबारा से सुन लो, प्रोडक्ट मेथड में वही 4 कॉलम, पहले में डेट, अमाउंट और फिर नंबर ऑफ मंथ्स अप टू 31 मार्च 2018 इसमें था। तो 18 या 17 जो होगा वो आपके डिपेंड करता है क्वेश्चन की लैंग्वेज पर, लेकिन 31 मार्च तक ही लेते हैं हम, फाइनेंशियल ईयर के एंड तक। और फिर उसके बाद प्रोडक्ट की बात करी थी। प्रोडक्ट कैसे आएगा आपका? बी इंटू सी करके। डी वाला जो आपका कॉलम है सबकी मल्टीप्लाई करी, इस वाले कॉलम को पूरा हमने टोटल करा। टोटल करने के बाद बस 86,000 का 15% हमने निकाल दिया और उसका फिर बस 1 मंथ निकाल कर 1075 रुपये आ गया। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। आप लोग ऐसे ले लीजिए, और अगर पहली क्लास आपने नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में जाइए, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, कोई भी अगर बातचीत होती है डिस्क्रिप्शन में से जाकर आपको उसका लिंक मिल जाएगा। थैंक यू गाइस।